जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो लेक्चर है, ठीक है, हम उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे जो लेक्चर नंबर 1 में जो है हाफ कॉन्सेप्ट्स हमने जो है वो समझे थे। ठीक है, आज जो है हम उससे फर्दर जो है लेके चलेंगे। अच्छा, ये जो लेक्चर सीरीज़ जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बेसिकली स्टार्ट की गई है जो अभी बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी जो है सीएसएस के लिए या कोई भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयारी अपनी स्टार्ट की है। ठीक है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड जो है तैयारी स्टार्ट की है, तो ये उनके लिए है। ठीक हो गया। तो जो लेक्चर नंबर 1 है वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और बाकी जो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो डाल दूँगी, आप उधर से जाके वो देख सकते हैं। चलें, अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है कमीशन। ठीक हो गया। हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग के जो है कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कमीशन। जी, कमीशन जो है वो बहुत ही कॉमन सा एक वर्ड है कि अगर कोई भी शख्स जो है वो कोई आपके लिए कोई वर्क कर रहा है तो वो कमीशन बेस के ऊपर करता है। जैसे अब आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर जो है हमारे इंश्योरेंस कंपनी वाले, ठीक है, वो जो एजेंट्स रखते हैं, ठीक है, वो जो एजेंट्स रखते हैं उनके अंदर जो है वो क्या करते हैं, उनको एक मार्जिन बताया होता है कि अगर आप इतने जो है वो पॉलिसीज़ करके लेके आएंगे तो आपको इतने % जो है वो कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आप किसी के लिए कोई काम करें तो उसके इवज़ जो है आपको जो पैसे मिलते हैं उसको कमीशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एसेट्स। ठीक हो गया। एसेट्स जो है बेसिकली वो चीज़ या वो अशिया है, ठीक है, जो ओनर जो है उसको पोजेस करे, मतलब कि वो उसका असासा जात। ठीक हो गया। जैसे क्या हो सकता है, एसेट्स में हमारा लैपटॉप हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है। ठीक हो गया, ये एसेट्स में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जो है बेसिकली वो डेट्स हैं, ठीक है, बिज़नेस में जो उसके प्रोप्राइटर ने, ठीक है, मतलब जो उसका मालिक है उसने दूसरे लोगों को देनी होती है, तो उसको कहते हैं लाइबिलिटीज़। ठीक हो गया। इसको हम एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वाजबात। ठीक हो गया। वाजबात मतलब जो किसी को देने होते हैं। डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, ऊपर क्या था, हमने डेट्स कहा था ना कि जो किसी को देनी होती है। डेटर आ जाता है हमारे पास, वो ये है कि डेटर उसको कहते हैं जिसने किसी को रकम देनी हो। ठीक हो गया। जैसे मैं किसी के साथ कोई जो है बिज़नेस कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको उससे अगर मैंने अशिया ले ली है ना, तो वो क्रेडिटर है एंड आई एम द डेटर, मतलब मैंने उसको पैसे देने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्रेडिटर। क्रेडिटर बेसिकली वो शख्स है जिसने रकम दूसरों से लेनी होती है। जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल क्या दी थी कि अगर मैंने किसी से जो है चीज़ें परचेज़ की हैं, ठीक हो गया, तो मैंने उसको पैसे देने हैं, ठीक है, उसने मुझसे पैसे लेने हैं, तो मैं क्या हूँ, डेटर हूँ, और वो जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, क्रेडिटर है, मतलब उसने मुझसे पैसे लेने हैं। तो डेटर क्या है, जिसने पैसे देने हैं, एंड क्रेडिटर क्या है, जिसने पैसे लेने हैं। आई होप कि ये जो है दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टॉक या इन्वेंट्री। ठीक हो गया। स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होता है, ये बहुत ही जो है वो कॉमन सा वर्ड है। ठीक है, स्टॉक या इन्वेंट्री वो बेसिकली ये चीज़ें हैं कि मतलब जो अभी तक हमारे पास जो है अनसोल्ड अशिया पड़ी हुई हैं, मतलब कोई भी बिज़नेस है उसके अंदर अगर जो है वो एक मिकदार के अंदर जो है वो चीज़ें ला के रखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उसको कहते हैं स्टॉक या इन्वेंट्री, जो अनसोल्ड चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं सेल करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अकाउंट। अकाउंट जो है वो उस शख्स या अशिया के मुतालिक लेन देन की रकम जो है उसको जो है एंटर करना, उसको कहते हैं अकाउंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाउचर। वाउचर जो है वो कोई भी रिटन एविडेंस है, ठीक है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन के स्पॉट में दिया जाता है। ठीक हो गया। वाउचर अब सिंपल जो है, जब हम फी डिपॉजिट करवाते हैं,
तो क्या कहते हैं, जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो हमें एक फ़ी वाउचर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने जो है अपनी फ़ी पे कर दी है, एक एविडेंस होता है हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कैश मेमो। ठीक हो गया जी। कैश मेमो जो है वो बेसिकली वो दस्तावेज़ या वो चीज़ है जो जो फ़रोख्त कर रहा है कोई चीज़, वो ख़रीदार को माल को नकद फ़रोख्त करने पर देता है। मतलब ऑन कैश जो है, अगर कोई बायर है उसको सेलर देता है। ठीक हो गया, ऑन कैश पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ड्राइंग्स जो है वो बेसिकली वो चीज़ होती है जो ओनर जो है ना, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो परचेजेस खरीदी हुई है ना कंपनी ने, वो उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करता है, उसको कहते हैं ड्राइंग। जैसे अभी हमने क्या कहा था, स्टॉक था, इन्वेंट्री था, ठीक है, उसमें से अगर कोई वो जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है या कोई कैश जो है वो ले लेता है, तो उसको हम कह देते हैं ड्राइंग्स। नेक्स्ट आ जाता है जी एक्सपेंडिचर। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली हमारा जो है कोई भी एसेट्स है, ठीक हो गया, या सर्विसेज को एक्वायर करे, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेंसेस हमारे कोई भी अखराजात जो हमने हमारे बिजनेस के मतलब बिजनेस करने के दौरान जो भी हमारे खर्चे आते हैं, उसको कहते हैं एक्सपेंसेस। मीन्स के कोई भी एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट हैज़ एक्सपायर्ड और इज़ फिनिश्ड इमीडिएटली। ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास आ जाती हैं सैलरीज, आ जाती हैं रेंट, आ जाता है बिल, आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इक्विटीज़। ठीक हो गया। इक्विटीज़ क्या है कि वो है, ये वो क्लेम है जो कारोबार मतलब कोई बिजनेस के असासाजात जो हैं उसके खिलाफ कायम किया जाए, इसे इक्विटीज़ कहते हैं। ठीक हो गया। इम्पोज्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द इक्विटीज़। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ट्रेडिंग। अच्छा, ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग तो ये तो मतलब आपको जो है वो एंशिएंट इरा से जो है स्टार्ट हुआ हुआ है जी। ट्रेडिंग है वन प्लेस टू अनदर, जो हम अशिया खरीदो फरोख्त करते हैं उसको कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है जी, मतलब कोई भी जो है बिजनेस जो है वो कोई भी चीज़ परचेज करता है, ये ठीक है, और उसके अंदर जो है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उसको आगे सेल कर दे, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ये बड़े गौर से आप समझिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस एक्चुअल में है क्या। ट्रेडिंग जो है उसके अंदर जो बिजनेस पर्सन है, ठीक है, वो क्या करता है, कुछ अशिया जो है, कुछ चीज़ें जो है वो परचेज करता है। ठीक है, एक बंदे से परचेज करके आगे एज इट इज़ उसको सेल कर देता है, उसको कहते हैं ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि कोई किसी से कोई अशिया खरीदी, उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन की और उसको आगे सेल कर दिया, उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी सर्विसिंग। ठीक हो गया। ये वो बिजनेस है जिसमें जो है सर्विसेज खरीदी जाएं या सेल की जाएं। ठीक है, सेल और बाय द सर्विसेज उसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, सर्विसिंग कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ तक ही था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को जो है इजीली समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है कमेंट करें, आप अपना क्वेश्चन पूछें, तो उसका जो आंसर है वो विद इन 1 और 2 डेज़ में आपको जो है उसको मिल जाएगा। और उसके अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो हम जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है बता दें, और उसके ऊपर हम वीडियो जो है वो बहुत जल्द बनाएंगे विद एग्जांपल्स। ठीक हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।